गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। न्यूज़पेपर की अगर पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। पोल कैंपेन्स। पोल क्या होता है? जो वोटिंग के लिए डालते हैं। पोल कैंपेन, आंदोलन, अभियान इन इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट, उनको दर्शाना चाहिए। रिफ्लेक्ट होता है दर्शाना। क्लाइमेट इशू, क्लाइमेट इशू को, वातावरण के इश्यूज को, मुद्दों को। रिफ्लेक्ट को कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? जैसे बोलते हैं ना, इट शोज योर एटिकेट्स, ये आपके एटिकेट दिखाता है, जो आपने सदाचार सीखा है, एटिकेट दिखाता है। तो या यहाँ पे सोज की जगह रिप्लेस कर सकते हैं रिफ्लेक्ट को। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है योर एटिकेट्स, हाउ यू हैव गोट एजुकेशन, कैसी आपको एजुकेशन मिली है, तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्ट को। इस आर्टिकल में जो शेखर हैं ये इन्होंने बात की है, जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में इन्होंने काम किया है। इन्होंने कहा कि क्लाइमेट का इशू क्या चल रहा है अभी, मतलब 1.45 डिग्री टेम्परेचर पे हम अभी से पहुंच गए हैं, जो कि 2015 में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में डिस्कस किया गया था कि 2030 तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना टेम्परेचर को। तो ऑलरेडी जो हम लिमिट है हमारी 1.45 तक तो पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जो इसको जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे चलते हैं। इन्होंने बात की है कि काल, काल मतलब होता है पुकार। काल किसी को कॉल करना भी होता है, बट यहाँ पे बोला गया पुकार फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट इशू। इंटीग्रेट करना, सम्मिश्रण करना, मिलाना क्लाइमेट को, मुद्दों को इनटू पोल कैंपेन। किसमें? पोल कैंपेन में। वोट मांगने के लिए जो कैंपेन होते हैं, अभियान होते हैं, उसमें बोल रहे हैं कि इन इंडिया टाइमली एंड क्रूशियल, टाइमली है मतलब टाइम पे कर रहे हैं, एंड क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, गिवन द प्रेसिंग कंसर्न। प्रेसिंग मतलब जो बिल्कुल जोर देने वाले चिंताएं हैं, हाईलाइट करती हैं बाय द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। अब ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट की, वातावरण की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इन्होंने बताया कि 1.545 डिग्री पे पहुंच गए हैं और 2024 है वार्मेस्ट ईयर ऑफ द डिकेड, नहीं इस मतलब अर्थ का सबसे वार्मेस्ट ईयर रहेगा 2024। कुछ की पॉइंट हैं इस दिस रिगार्ड, मतलब क्या गर्मी, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी शुड कमिट टू इन्हांस पब्लिक अवेयरनेस। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने कहना है कि शुड कमिट, कमिट क्या होता है? कोई वादा करना, उनको करना चाहिए क्या वादा? टू इन्हांस, बढ़ाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में आम जनता में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनको चीज़ों से परिचित करना चाहिए उन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, वातावरण कैसे चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग देयर कैंपेन एफर्ट के दौरान। एजुकेटिंग वोटर्स, वोटर को एजुकेट करो अबाउट द अर्जेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द क्लाइमेट इशू। क्या ज़रूरत है? अर्जेंट मतलब होता है क्या ज़रूरत है, अभी अर्जेंसी है, इतनी इमीडिएट है। सीवियरिटी, भयानकता ऑफ द क्लाइमेट इशू विल एम्पावर देम, उनको एम्पावर कर देगी। टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, एम्पावर करना, मेक इन्फॉर्म डिसीजंस एंड डिमांड एक्शन फॉर देयर इलेक्टेड होता है जो चुन के आए हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो उनको आगे लीड कर रहे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे हम CM या PM को इलेक्ट करते हैं। सेम उन्होंने कहा कि अर्जेंसी क्या है इस चीज़ की, सीवियरिटी कितनी भयानकता है, कितनी ग्रीन सिचुएशन है ऑफ क्लाइमेट इशू की, विल एम्पावर, शक्ति दे देगी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब पहले से बताया हुआ डिसीजन, फैसला, मतलब आपको पता है कि वो रास्ते में कंजस्टेड है या वहाँ पे ट्रैफिक है तो आप दूसरी जगह से जा सकते हैं, तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। एंड डिमांड एक्शन, और ये डिमांड करेगी एक्शन को फॉर देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कंसर्न्स क्रिएट, कंक्रीट होता है सबका मिला के मिश्रण। जैसे कंक्रीट आपने सुना होगा कि जो घर में यूज होता है कंक्रीट मटेरियल, जैसे कंक्रीट पॉलिसी प्रपोजल। तो पक्का पॉलिसी प्रपोजल क्या है? इट इज़ नॉट इनफ फॉर द पार्टीज टू मियरली होता है ओनली एक्नॉलेज करना क्लाइमेट चेंज। दे मस्ट आल्सो आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है? जैसे एक ढांचा बना देते हैं कोई भी टॉपिक को लेके, तो एक फ्रेमवर्क दे देते हैं। आउटलाइन स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली जो पॉलिसी है, प्रपोजल्स, उनको बताना चाहिए कि हम ये पॉलिसी लेके आएंगे क्लाइमेट को जो खराब हो रहा है उसको रोकने के लिए। एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस इट, और एक्शन प्लान क्या है, क्या क्या काम करेंगे हम आगे अगर हम इलेक्ट होके आ जाते हैं तो, उनको कंक्रीट
पॉलिसी प्रपोजल देना चाहिए कि हम अपने हमारे ये प्रस्ताव रहेंगे। जैसे अभी क्या है, मैनिफेस्टो रहता है ना उनका कि हम ये नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, तो इसके बारे में भी पॉलिसी प्रपोजल आनी चाहिए। दिस कुड कहाँ पे यूज होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, मान लो फ्यूचर में हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। दिस कुड इंक्लूड, इसमें इंक्लूड हो सकता है कमिटमेंट्स, जो वादे हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे। आपको पता है 2047 तक अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह रखा है कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, तो कैंपेन में अपने लगा सकते हैं वो चीज़ को। दिस कुड इंक्लूड कमिटमेंट टू द रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सस्टेनेबल जो आगे तक प्रैक्टिस की जा सके, ये नहीं कि उसकी अर्थ की जो है सोइल की हम जो फर्टिलिटी है ख़त्म कर दें ऐसे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करके। तो कार्बन एमिशन रिडक्शन, कार्बन एमिशन रिडक्शन आपको पता है 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, ये पीएम मोदी ने कहा हुआ है। तो 2070 तक कार्बन एमिशन के टारगेट्स दे सकते हैं। एंड एडोप्शन स्ट्रेटजी, अपनाने की, एडोप्शन क्या होता है, अपनाना, किसी को अडोप्ट करते हैं ना, गोद लेना बच्चे को बोलते हैं, अडोप्ट करना, स्ट्रेटजी को अपनाना, रणनीति को अपनाना फॉर दी वल्नरेबल कम्युनिटीज़। तो जैसे वल्नरेबल कम्युनिटी कौन है, मान लो कोई रोड साइड में रह रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के, उसको इतनी गर्मी झेलनी पड़ेगी कि वो मर भी सकता है। बट द पर्सन हु इज़ हैविंग लाइक ऑल द एमिनिटी फैसिलिटीज इन देयर हाउस, दे डू नॉट नीड टू लाइक वरी अबाउट द, क्योंकि एसी यूज कर लेगा वो। बाई पार्टीशन कोलेब्रेशन, बाई पार्टीशन है मतलब होता है पार्टीशन, पार्टीशन मतलब किसी एक तरफ झुकना, बाई पार्टीशन मतलब अलग अलग पार्टियों का कोलेब्रेशन साथ होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज, ग्लोबल लेवल का चैलेंज है ये, मुद्दा है। दैट ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स होता है देखो पीछे छोड़ देना, ट्रांसेंड्स का होता है जैसे बोलते हैं ना, कैसे बोल सकते हैं आप अपने, ये हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है, ऑलवेज ही ट्रांसेंड्स माई जो विशेस, तो ये हमेशा मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा है। ट्रांसेंड्स ये मतलब इनको पीछे छोड़ देना, पॉलिटिकल डिवाइड, पॉलिटिकल के नाम पे जो बटे हुए हैं ना उन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का चैलेंज है। पार्टी शुड बी विलिंग, पार्टियों को शुड बी विलिंग, शुड बी मतलब होना चाहिए, विलिंग उनकी इच्छा होनी चाहिए, टू कोलेबरेट अक्रॉस पार्टी लाइन्स। अक्रॉस मतलब आर पार, अकेली पार्टी की विप होती है जो अकेली अपनी पार्टी के हिसाब से काम करता है, बट यहाँ पे अक्रॉस क्या है, आर पार होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए सभी पार्टियों का, टू डेवलप कंप्रहेंसिव एंड इफेक्टिव क्लाइमेट पॉलिसी। कंप्रहेंसिव होता है सबको होलिस्टिकली कवर करके चलें, या इफेक्टिव जिनका अच्छा सा इम्पैक्ट हो क्लाइमेट पॉलिसी को लेके। बाई प्रायोरिटाइजिंग द कॉमन गुड, प्रायोरिटाइज होना, प्राथमिकता देना कॉमन गुड। कॉमन गुड क्या है, जो सबके काम आए, सबके काम आए मतलब कोई क्लाइमेट तो सबके लिए काम आता है, इसलिए कॉमन गुड बता दिया इसको कि ओवर पार्टीशन इंटरेस्ट, पार्टीशन सिर्फ अपने ही पार्टी के इंटरेस्ट ना देख के या कोई एक तरफा इंटरेस्ट ना देख के पूरा कॉमन गुड के लिए काम करना चाहिए सबको मिलके। पॉलिटिशियन कैन डेमोन्स्ट्रेट, दिखा सकते हैं ट्रू लीडरशिप ऑन दिस क्रिटिकल इशू, तो इस मामले में वो ट्रू लीडरशिप दिखा सकते हैं पॉलिटिशियन। ग्लोबल लीडरशिप, इंडिया हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। इंडिया की क्या सिग्निफिकेंट रोल है प्ले करना ग्लोबल फाइट में अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट, उनको मस्ट है, कंपलसरी है, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूएनएफसी जो सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कुछ आदमी इकट्ठे होते हैं, यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के लिए। आपको पता है ये जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में, वहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था अर्थ समिट में, बायोडाइवर्सिटी और इसके बारे में बात कर रहे हैं तब से 1992 से अर्थ समिट के। तो ये इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, लीडरशिप ऑन क्लाइमेट इश्यूज इंक्लूड फुलफिलिंग कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, COP 15 है वो। तो COP 15 में डिस्कस हुआ था कि जब ये कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि 2030 तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट में एडवोकेट और सपोर्ट करना फॉर एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन। एम्बिशियस जो आकांक्षा बनाई हुई है हमने उस चीज़ के लिए क्लाइमेट एक्शन ऑन द ग्लोबल स्टेज पे, एम्बिशियस जो प्लान बना हुआ है ग्लोबल स्टेज पे। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिव का होता है सबको सम्मिलित करके चलना डिसीजन मेकिंग में। क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट बी डेवलप, उनको डेवलप करना चाहिए कैसे, थ्रू इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करके चलेंगे और पार्टिसिपेटरी सबका भाग होगा उसमें प्रोसेस में। दैट इन्वॉल्व इनपुट फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स, इन्वॉल्व क्या होगा, एक्सपर्ट से इनपुट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजिनियस कम्युनिटीज, इंडिजिनियस है वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, एंड अदर स्टेक होल्डर जिनके जो दावेदार हैं इस चीज़ में। स्टेक होल्डर क्या होता है, जिनका दावा रहता है इसमें।
हिस्सा रहता है इस चीज़ में। तो क्लाइमेट पॉलिसी को डेवलप करना चाहिए, इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करके, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस टू इन्वॉल्व इनपुट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक एक वर्ड की हिंदी बता के चल रहा हूँ आपको, ताकि अगर आप बिगिनर है तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के। तो इंडिजिनियस लोकल कम्युनिटी के लिए एंड अदर स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टी शुड प्रायोरिटाइज, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज में प्राथमिकता देना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सब चीज़ें साफ साफ रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, टू इंश्योर दैट क्लाइमेट पॉलिसीज रिफ्लेक्ट डाइवर्स नीड। तो क्लाइमेट पॉलिसी दिखाएं डाइवर्स अलग अलग तरह की जरूरत एंड पर्सपेक्टिव पहलू ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। बाय इनकॉर्पोरेटिंग होता है सम्मिलित करके दिस प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है, इनटू देयर पोल कैंपेन में मिला सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कैन डेमोस्ट्रेट, दिखा सकते हैं देयर कमिटमेंट, उनका जो वादा है, उनकी कर्तव्य निष्ठा है, टू एड्रेस प्रॉब्लम को सोल्व करना क्लाइमेट चेंज की, एंड बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, जो आगे तक बन सकता है फॉर ऑल सिटीजन्स। एज वोटर्स एवेल्युएट देयर चॉइसेस इन अपकमिंग इलेक्शन, तो वोटर्स क्या है, एवेल्युएट कर सकते हैं, जांच सकते हैं उनकी चॉइसेस क्या है इन अपकमिंग इलेक्शन। क्लाइमेट एक्शन शुड बी ए सेंट्रल कंसिडरेशन, मतलब उनको भी ये कंसिडरेशन देना चाहिए, चीज़ों को मानना चाहिए कि जो आदमी क्लाइमेट चेंज को प्राथमिकता दे रहा है, हमें उसको वोट डालनी चाहिए। रिफ्लेक्ट दिखाता है कि रिफ्लेक्टिंग द अर्जेंसी, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अर्जेंसी है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्रिटिकल इशू, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी क्रिटिकल इशू की। क्रिटिकल होता है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। तो यहाँ पे इन्होंने देखो पूरा ये बात की है, हम इसको डायरेक्ट आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा मैं बता देता हूँ। तो अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, WMO की रिपोर्ट आई है। इन्होंने कहा कि 1.45 डिग्री पे हम पहले ही पहुँच चुके हैं, बस मार्जिन बचा हुआ 0.12 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास मार्जिन बचा हुआ है। और जो COP15 में जो 1.5 डिग्री का टारगेट रखा था 2030 तक, वो हम ब्रीच करने वाले हैं। तो हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने साथ दिया था वैसे ही काम करना चाहिए, और मिटिगेटरी स्टेप्स लेके आने चाहिए। मिटिगेटरी होता है कम करने वाले स्टेप, जैसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1700 से लेकर 1800 के बीच में यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ था, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ, डेवलप कंट्री ने ज़्यादा ग्रो किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तब तक क्या है ज़्यादा ये पॉल्यूशन हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो पहले से ही ये 2 डिग्री का है, मतलब मिनिमम 1.5 रखना। ये टारगेट 2016 से स्टार्ट हुआ, 4 नवंबर 2016 से स्टार्ट हुआ था। 2015 में हमने डिस्कस किया था पेरिस में, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ था 4 नवंबर 2016 से। और इलेक्शन अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे मुद्दे को लेके, इस ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को मुद्दा लेके कर सकते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में जोड़ सकते हैं। और वोटर्स को भी देखना चाहिए कि हम उस पार्टी को देंगे जो इस चीज़ को, अमृतकाल क्या होता है, अमृतकाल का भी डिस्कशन किया हुआ है, जो मतलब अब हमारे 75 डेज हो गए हैं, 75 ईयर हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, तो आगे क्या कर रहे हैं, आगे मतलब जो 75 साल से 100 साल के बीच का ये अमृतकाल है। तो इसमें हमें क्लाइमेट चेंज को फोकस करना चाहिए और उसको मिटिगेटिव सर्कमस्टांसेस देखना चाहिए, उसी को वोट डालना चाहिए, और इसको लिवरेज लेना चाहिए कि जो क्लाइमेट रिपोर्ट को इंक्लूड करना चाहिए अपने मैनिफेस्टो वगैरह में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट स्टेप भी लिया, नेशनल लेवल पे एक्शन प्लान लिया क्लाइमेट चेंज के लिए, NAPCC बोलते हैं। नेशनल सोलर मिशन भी इसमें ही आता है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, पार्ट है। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी इसी का है। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए हैं और अच्छे बेंचमार्क भी हमने सेट किए हैं इस मामले में, बट अभी भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही।